सीमा के उस पार रात के अंधेरे में सीमा की हवा भी कुछ कह रही थी। यह मई की एक ठंडी रात थी। भारतीय सीमा पर तैनात मेजर सूरज पालोदिया अपनी बटालियन के साथ गश्त पर थे। उन्हें खुफिया सूत्रों से सूचना मिली थी कि पाकिस्तान की ओर से एक खतरनाक मिशन की तैयारी हो रही है, जिसका कोड नेम था ऑपरेशन सिंदूर। इस ऑपरेशन का उद्देश्य था भारत के एक प्रमुख धार्मिक स्थल पर हमला करके दंगे भड़काना और देश को अंदर से तोड़ना। यह ऑपरेशन इतना गुप्त था कि पाकिस्तानी सेना ने इसे अपनी खुफिया एजेंसी ISI के स्पेशल यूनिट को सौंपा था। ऑपरेशन सिंदूर, सिंदूर नाम इसलिए रखा गया क्योंकि निशाना बनाया गया था एक प्रसिद्ध देवी मंदिर को, जहां हर साल लाखों महिलाएं अपने सुहाग की रक्षा के लिए सिंदूर चढ़ाती थी। इस पर हमला करके ISI भारत के धार्मिक ताने बाने को हिला देना चाहता था। मेजर सूरज पालोदिया को इस मिशन की भनक लगी तो उन्होंने सेना मुख्यालय से विशेष अनुमति ली, एक गुप्त ऑपरेशन चलाने की अनुमति। उन्होंने अपनी स्पेशल टीम बनाई जिसमें थे कैप्टन जितेंद्र साइबर विशेषज्ञ, हवलदार इंदल स्नाइपर, लांस नायक बबलू सिंह बॉम्ब डिफ्यूजल एक्सपर्ट और खुद मेजर सूरज इस मिशन के कमांडर दुश्मन के गढ़ में घुसपैठ। यह पहली बार था जब भारतीय सेना की यह टीम छिपकर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में घुसी। इनका मकसद था आतंकियों के उस ठिकाने का पता लगाना जहां से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने की योजना बनाई जा रही थी। चारों ने रात के अंधेरे में LOC पार किया। रास्ते में पाक रेंजर्स की चौकसी से बचते हुए ये उस गांव तक पहुंचे जहां से आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। वहां उन्होंने देखा दर्जनों आतंकी तैयार हैं, हाथ में AK-47 और शरीर पर विस्फोटक जैकेटें। मेजर सूरज ने टीम को 2 हिस्सों में बांटा। आर्या और रघुवीर पहाड़ी से निगरानी रख रहे थे, जबकि बबलू और सूरज ने अंदर जाकर बारूद को निष्क्रिय करने की योजना बनाई। लेकिन तभी एक गड़बड़ी हो गई। बबलू का पैर एक माइन पर पड़ गया। सर, मेरा पैर हटते ही धमाका होगा, बबलू ने कहा। मेजर सूरज ने बिना वक्त गवाए अपनी जान जोखिम में डालते हुए माइन को अपने हाथों से निष्क्रिय किया। उनकी उंगलियां घायल हो गईं, मगर मिशन चलता रहा। आखिरकार पूरी तैयारी के बाद सूरज ने ISI के उस ठिकाने को पूरी तरह से उड़ा दिया जहां ऑपरेशन सिंदूर की योजना बन रही थी। सारे आतंकी मारे गए। टीम वापस आई तो देश में कोई नहीं जानता था कि उनकी चुप्पी में कितना बलिदान छिपा है। मेजर सूरज ने केवल एक ऑपरेशन नहीं, बल्कि करोड़ों महिलाओं की आस्था और भारत की अखंडता को बचा लिया था। LOC पार कर वापसी के दौरान पाकिस्तानी सेना को ऑपरेशन की भनक लग गई थी। एक जबरदस्त मुठभेड़ शुरू हो गई। गोलियों की बौछार के बीच कैप्टन आर्या सिंह के
कंधे में गोली लग गई। मेजर सूरज ने बिना वक्त गवाए आर्या को कंधे पर उठाया और रघुवीर व बबलू की सहायता से सुरक्षित जगह तक पहुंचे। रघुवीर ने स्नाइपर की मदद से कई पाक सैनिकों को ढेर किया और रास्ता साफ किया। हम लड़ाई लड़ रहे हैं, सिर्फ एक मिशन के लिए नहीं, ये देश के हर उस लाल के लिए है जो शहीद हुआ। इस बार सूरज ने फैसला लिया कि पाकिस्तान के अंदर आईएसआई के एक और अड्डे को खत्म करना है। जहाज पाकिस्तान के बाहर लैंड हुई। रात के अंधेरे में हमला किया गया। गोलियों की गूंज, बमों की धमक और चीखों के बीच सूरज ने जाफर शाह को पकड़ लिया। भारतीय सीमा पर कदम रखते ही पूरा देश झूम उठा। मीडिया ने सूरज पालोदिया और उनकी टीम को भारतीय शेर की उपाधि दी। प्रधानमंत्री ने कहा, जिसने सिंदूर की रक्षा की उसने भारत की आत्मा की रक्षा की। बबलू को शौर्य चक्र, रघुवीर को कीर्ति चक्र, आर्या को सेना मेडल और सूरज पालोदिया को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। लेकिन सूरज ने बस इतना कहा, हमने कुछ बड़ा नहीं किया, बस भारत मां की इज्जत बचाई है। मिशन ऑपरेशन सिंदूर। भारत पाकिस्तान सीमा पर रात गहराती जा रही थी। अचानक पाकिस्तानी आतंकियों ने भारतीय चौकी पर हमला कर दिया। गोलियों की आवाज, बारूद की गंध और सैनिकों की चीखें चारों ओर फैल गई। उस चौकी पर सूरज पालोदिया भी तैनात था, एक बहादुर, अनुशासित और जुनूनी सैनिक। लेकिन जब बाकी साथियों को भारी गोलीबारी में पीछे हटना पड़ा, तब सूरज ने अपने घायल कप्तान की तरफ देखा और कसम खाई, अब ये लड़ाई मेरी है। सूरज ने अपने कमांडर से साफ कहा, मैं अकेले ही इन हरकतों का जवाब दूंगा। कमांडर चौंक गए। ये मिशन आत्मघाती है सूरज। सूरज बोला, शहीद होना मंजूर है, पर मातृभूमि का अपमान नहीं। रात के अंधेरे में वो AK